तो देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, मर्डर होता है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जब सामने आती हैं तो विवादित बयान देती हैं और कहती हैं कि बंगाल में आग लगाने की साजिश हो रही है। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, आप सुनिए। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। तो मां माटी और मानुष कहने वाली ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री होकर एक डॉक्टर बेटी का दर्द नहीं समझ रही है और इस तरह से जब प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस वजह से ममता बनर्जी ऐसी बौखलाई हुई हैं? क्या वजह है? क्या कहीं जो गलती जो कोर्ट भी इंडिकेट करा, कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है, और जब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है तो क्या ममता को किसी बात का डर सता रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में न्याय युद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध। गोली मारपीट अगजनी, बंगाल में जंग छिड़ी। सड़कों पर बीजेपी नेता किसके ऑर्डर पर रोका? सड़क पर इंसाफ की जंग, बीजेपी का बंगाल बंद। नबन्ना मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद किया। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ नेता उतरे। अभया को इंसाफ मिले, इसके लिए नारेबाजी की और ममता सरकार से सवाल पूछे। बंगाल में बीजेपी के संग्राम ने ममता सरकार की नींद हराम कर दी है। एक तरफ आक्रोश नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ इसे दबाने के लिए ममता की फोर्स भी मुस्तैद दिखाई दी। 12 घंटे के बंद की शुरुआत के कुछ ही घंटे बीते थे कि भाटपारा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हमला हुआ। गाड़ी पर फायरिंग की गई। शुभेंदु अधिकारी ने हमलावर का वीडियो भी पोस्ट किया। पुलिस का, कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी पत्थर उठाए और पथराव करना जो यहाँ पे शुरू किया है। और जिस तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी, पीछे उनको साफ तौर पर खदेड़ा गया। आंसू गैस के जो गोले हैं वो अब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। वहीं हमले वाली जगह से खाली बम के खोखे भी मिले हैं, जिसके बाद प्रियांगु हमलावर हुए और ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमले का आरोप लगाया। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक। ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का और तृणमूल का मिलीभगत है। हमले में बीजेपी नेता प्रियांगु का ड्राइवर जख्मी हुआ तो बवाल और बढ़ गया। भाटपारा में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और बहसबाजी तेज हो गई। तो वही मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ममता सरकार बीजेपी के बंद से कितनी डरी हुई है, इसकी एक वानगी उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिली, जहां प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और मारपीट के साथ अगजनी की गई। महिला रो रही है, बात नहीं कर पा रही है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे बसों में भर करके इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ऐसी 4-5 बसें लगाई गई हैं, 4-5 बसें लगाई गई हैं जिनमें से इनको और देखिए अब यहाँ पे जो कोलकाता की पुलिस है वो यहाँ पे दरवाजा बंद कर रही है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से घसीटते हुए लेकर के जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को जेल में भरा जाने लगा। बाग बाजार में प्रदर्शन कर रही लॉकेट चटर्जी को ममता पुलिस ने डिटेन किया। विरोध किया तो बस में जबरन बिठा दिया। तानाशाही यही खत्म नहीं हुई। इंसाफ की मांग कर रहे कई और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गरियाहाट मोड़ से रूपा गांगुली को बंगाल पुलिस ने डिटेन किया।
तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। पहले रूपा गांगुली को डिटेन किया गया, उसके बाद जो दूसरी बीजेपी की नेता पहुंची है उनको डिटेन किया गया। आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ का जो पुलिस है टीएमसी का दलाल हो गई है। आज आप देख पा रहे हैं ये पुलिस की बर्बरता, जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे कि हाथ मत चलाइए, और पुलिस हम लोग को मारते मारते यहाँ तक ठेल कर लाई है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहा है, हम लोग को गाड़ी में उठा कर रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेन जो है वो किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो तो बंगाल सरकार इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। मार्च निकाला जाए तो उपद्रवी बताकर लाठी भांजना शुरू कर देती है। बंद बुलाया जाए तो गोली मारी जाती है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जहां की सत्ता एक महिला के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस इंसाफ की लड़ाई के साथ ममता बनर्जी ने सरकार बनाई, वही सत्ता में काबिज होने के बाद आखिर क्यों बदल गईं? क्यों ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार का दुख नजर नहीं आ रहा है? आखिर 1993 से लेकर 2024 के बीच क्या बदल गया? रिपोर्ट देखिए। कथनी और करनी में अंतर। 1993 रेप पीड़िता के लिए लड़ाई, 2024 इंसाफ की मांग पर लाठी। साल 2 है और हालात भी 2। 1993 में रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ने वाली ममता बनर्जी 31 साल बाद पूरी तरह से बदल गई हैं। जो पहले रेप पीड़िता के आरोपी को जेल भिजवाने के लिए आंदोलन पर बैठ जाती थी, प्रदर्शन ऐसा कि सरकार की चूल्हे हिला दे, वही ममता अब न्याय की मांग कर रहे लोगों पर लाठी बरसा रही है। आखिर ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। बात जनवरी 1993 की है, जब ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता थी। तब बंगाल में ज्योति बसु की सरकार थी। उस वक्त नादिया में एक गूंगी बहरी युवती का रेप होता है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी रॉयटर्स बिल्डिंग में धरने पर बैठ जाती है। पुलिस आती है और जबरन ममता को उठाकर सचिवालय के बाहर फेंक देती है। खुद का अपमान होने पर ममता कसम खाती है कि जब तक वो सूबे की कमान अपने हाथ में नहीं लेंगी, तब तक राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगी। साल 2011 में ममता की शपथ पूरी होती है। वो सत्ता में आती हैं और 35 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकती हैं। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, उससे ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। सीपीएम के किले को ढहाया वही ममता बनर्जी अब रेप मामलों को राजनीति बताकर पल्ला झाड़ने लगी है। ममता पिछले 13 सालों से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। करीब 1.5 दशक में रेप के कई ऐसे केस आए हैं जिसमें इंसाफ करने की बजाय वो टाल मटोल करती दिखी। साल 2012 में कोलकाता के पॉश पार्क स्ट्रीट इलाके में एक महिला के साथ रेप होता है। जांच की मांग उठती है, ममता सरकार पर ही सवाल उठते हैं। तब ममता इसे मनगढ़ंत और सरकार के खिलाफ साजिश करार देती है। साल 2013 में गामदुनी गांव में एक छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी जाती है। प्रदर्शन होता है, आरोपी को सजा देने की मांग उठती है, लेकिन तब ममता प्रदर्शन को सीपीएम की प्रायोजित साजिश करार देती है। साल 2022 हंस खाली रेप केस को मुख्यमंत्री प्रेम प्रसंग बताकर पल्ला झाड़ लेती हैं। साल 2024 संदेश खाली में महिलाएं शाहजहां शेख पर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं, जिसे ममता बीजेपी की साजिश बता देती हैं। ममता का हर बार दोहरा चेहरा देखने को मिला है, जहां एक तरफ वो खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती हैं, तो वहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में रैली कर न्याय की मांग भी करती दिखी। अब चाहे 2013 का केस हो या फिर कोलकाता कांड में आरोपी को फांसी देने की बात। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। वहीं जब बंगाल में जनता, छात्र और विपक्ष इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनके साथ ममता कुछ ऐसे पेश आती है। न्याय की मांग करने वालों पर लाठी बरसाई जाती है, पानी की बौछार होती है, फायरिंग की जाती है, और इससे भी स्थिति जब नहीं संभलती तो हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।